स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रिसर्च स्कॉलर्स गाइड अलॉटमेंट में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं कुछ स्टूडेंट। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आज दर्जनों रिसर्च स्कॉलर्स शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि गाइड अलॉटमेंट में भेदभाव हो रहा है और उन्हें बार बार विभाग और प्रशासन के बीच दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। छात्रों ने यह भी बताया कि उन्हें NOC मिलने के बावजूद नया गाइड आवंटित नहीं किया गया, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य अधर में लटका है। छात्र नेता चंदन ने गाइडलाइन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर रैंक के आधार पर गाइड मिलते हैं तो फिर हर विभाग में एक जैसा नियम क्यों नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी और समान नीति बनानी चाहिए। वहीं एक अन्य छात्र ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गाइड 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमसे कोई संवाद नहीं करते। हम NOC ले चुके हैं, लेकिन अब तक कोई नया गाइड अलॉट नहीं किया गया। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की गई तो एक अधिकारी ने कहा, हर समस्या का हल तुरंत हो सकता है। छात्र का एनरोलमेंट हो चुका है, टॉपिक भी खुद चुना है, फिर भी वह समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। छात्र को यह भी कहना है कि गाइड अलॉटमेंट में SC, OBC, EWS वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है और महिलाओं की भी भागीदारी बेहद कम है। छात्रों की मांग है कि गाइड अलॉटमेंट में एक समान पारदर्शी नीति बने, NOC ले चुके छात्रों को जल्द गाइड मिले, जातिगत भेदभाव और प्रशासनिक लापरवाही पर रोक लगे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को लेकर मंथन कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि छात्रों की इन मांगों पर कब तक कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। गोरखपुर से जावेद खान के साथ राहुल मिश्रा की खास रिपोर्ट। पहले वाले तो उन्होंने अपना NOC पे दिया कि हम जब वो NOC दे दिए तो फिर वो गाइड ही नहीं रहेंगे। वो गाइड उन्होंने NOC दे दिया। हाँ, वो NOC दे दिया। वो अप्रूवल देगा। लेना नहीं चाह रहा। 3 लोग बचे हैं यार, कोई लेना नहीं चाह रहा। 3 लोग बचे हैं, उन लोगों को अप्रूवल देना है यार। वो देना नहीं चाह बात जो पूरा कहना कि हमने फिर एक आठ तक कहे कि हमें हटा दीजिए। बाकी एक बात गाइड के लिए तैयार है, लेकिन मान के चलिए इन फ्यूचर जब उसका कंप्लीट होगा फिर उसके लिए नहीं कर होगा ना। इस वक्त मौजूद है गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास। चलिए लोगों से बात करते हैं, ये अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। भैया आपका नाम? मनीष सिंह। मनीष सिंह, ये बताइए किस धरने को मैटर को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी? मैं भैया 2023-24 में PhD में इनरोल था, जो मैं अपना सुपरवाइजर चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ऑर्डिनेंस पढ़ा हूँ। ऑर्डिनेंस के बाद उसमें था कि आप अपने अपने गाइड से NOC ले लीजिए, अनुप्रमाण पत्र। तो मुझे मिल चुका है, उनका अनुमति है। उसके बाद से मैं यहाँ करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पेज फंसाया जा रहा है, बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है, इधर से उधर काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपको प्रशासन से या सरकार से कोई सपोर्ट मिला कि नहीं अभी? अभी तक कोई नहीं, बस अभी एक बार आए हैं, बस ये कह रहे हैं वहीं पे कर लो, वहीं पे कर लो, बस यही कह रहे हैं। तो प्रशासन अभी क्या आपको कह रही है? अभी कुछ नहीं, मतलब कहा जाए तो एक लफ्जे में कुछ है, उनका आश्वासन नहीं मिला जिससे मैं कुछ आगे कर सकूं। बस वो गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा। अभी तक कोई आपको सहयोग नहीं मिला है? ठीक है, चलिए आप बाकी लोग से भी बात करते हैं। बाबू आपका नाम? मेरा नाम चंदन है। चंदन ने बताइए किस समस्या को लेकर आप यूनिवर्सिटी गेट पे सब बैठे हुए हैं? देखिए, समस्या ये है कि इनको यही नहीं पता है कि समस्या क्या है, उनको नहीं पता है, और इसीलिए उस समस्या को सुनने के लिए वो समस्या लेकर नहीं आए, और हम समस्या लेकर सबसे बैठे हुए हैं, इसलिए इनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। तो समस्या क्या हमारे चैनल के द्वारा बताइए। अब देखिए, समस्या ये है कि जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के बेस पे हम लोग चाहते हैं कि गाइड अलॉट हो। जैसे यदि मान लीजिए फर्स्ट रैंक का आप गाइड अगर यूनिवर्सिटी में अलॉट करते हैं तो हर विभाग में अलॉट करिए। नियम होता है, ताकि आप पे कोई ऑब्जेक्शन न लगा पाए। किसी डिपार्टमेंट फर्स्ट रैंक का गाइड बाहर है, किसी डिपार्टमेंट फर्स्ट रैंक का गाइड फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट अंदर है। अगर जो इसका रैंक आप देख रहे हैं तो आप ये बताइए, प्रचार्य का रैंक क्या है? ठीक है, प्रचार का रैंक क्या है और सबका रैंक क्या है?
ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के, जैसे मान लीजिए प्रचार का रैंक क्या है, कॉलेज का रैंक क्या है, अगर जो एचओडी है तो उसका रैंक क्या है, उस बेस पर आप गाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे। आप अपने मन से डिसाइड करें जिसको मर्जी। अब इनको एनओसी मिल गया है। एनओसी मिलने का मतलब होता है कि जो आपका गाइड वो कह रहा है कि मैं आपके विषय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गाइड विषय में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपकी पीएचडी खराब हो जाएगी, ठीक है, प्लेगरिज्म आ जाएगा, आपकी पीएचडी फंस जाएगी, आपका पूरा जीवन रद्द हो जाएगा। तो अगर नहीं मिल रहा है तो इनको दूसरी गाइड मिलना चाहिए, डीआरसी तय करेगी। लेकिन इनको घुमाया जा रहा है कि हम क्या जाने, किसी से पूछेंगे तो कहेंगे हम जिम्मेदार नहीं ना बाबू, लेकिन मेरी बात मान जाओ। क्यों मानेंगे बे? जब आप जिम्मेदार नहीं तो क्यों आपकी बात मानेंगे? आप मत यहाँ पर आइए, जो जिम्मेदार अधिकारी से बात करवाइए आप मेरी। अगर सीट यहाँ पे खाली है तो सीट पे भर दीजिए बच्चों को उठा करके। सीट के कोई अपने नाना के घर से नहीं लेके आया है, बच्चे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यही मसला है सर, और ये सुन नहीं पा रहे हैं ये लोग। कोई अभी तक देखिए जिम्मेदार नहीं है। आए कौन है तो चलिए मैनेज करके उठवा लेते हैं, हमारा स्टूडेंट है, ठीक है आपका स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट के सहयोग कर दीजिए, हम उठ जाएंगे। यही मसला मेरे साथ हुआ। मैं 12 महीने पीएचडी करके मैं पीएचडी छोड़ दिया। अब मैं अपना वो क्या कहते हैं निरस्त का ये एप्लीकेशन दे दूंगा, सर मेरा निरस्त कर दीजिए। क्या करूंगा बताइए? 150 किलोमीटर में पीएचडी करने जाऊंगा, मेरा गाइड मेरे पे इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मुझे कुछ पूछना रहेगा मैं 150 किलोमीटर किराया भाड़ा लगा जाऊंगा। बाबूजी हमारे भैंस चलाते हैं, तो उसे कहूंगा कि 50 रुपए दूध बेच के 150 तो हम भाड़ा लग जाए। इनको ये चीज सोचना चाहिए ना। क्या नियम है कि आप एससी एसटी जो भी सी जीडब्ल्यूएस महिलाएं आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आई, सारे लोग बाहर चले गए। 11 लड़का एससी का बाहर है। क्या है आखिर इस पे कौन बैठेगा, कौन इस पे मंथन करेगा? हम 3 बार धरना दिए तो मैम कहीं हम इस पे मंथन करें, मंथन करके आप क्या निकालें? तो आज अपनी बात जो है सरकार के द्वारा क्या करना चाहेंगे? हम सरकार से आज जो प्रशासन है, मैं जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे यही बात कहेंगे कि आप एक निश्चित नियम बनाइए। आप ये बताइए, चाहे वो गुरऊ हो चाहे कतवारू हो, हर कोई समझे कि इस नियम पे गाइड अलर्ट होते हैं, इस नियम के अगर आप अंतर्गत हैं तो हैं, जो लॉ ऑफ रूल है उसके अंतर्गत आइए। हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, सारे विद्यार्थी मानने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं बाकी लोग से भी और बात। सर जो आज बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी गेट पे धरना दे के बैठे हुए हैं, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को समझाया गया है और मुझे लगता है कि उसकी जो मांग है वो गलत मांग है। पहले भी उसको विभाग में भी समझाया गया था, उसका ऑलरेडी एनरोलमेंट हो चुका है बच्चे का, लेकिन उसको यहाँ पे एक जिद था कि हमको यहाँ पे आना है। तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा जानकारी इस समय नहीं है कि क्यों यहाँ आना चाहता है, जबकि उसने खुद ही टॉपिक और गाइड खुद ही चुना था, किसी और ने तो उसको दिया नहीं था। तो लड़के ने कंसर्न से ही दिया था, उसके कंसर्न की मर्जी के बगैर नहीं काम किया गया। सर देखा जाए अभी वो अचानक से बदल जाएगा ऐसे तो छात्र रोज बदलते रहेंगे। सर देखा जाए कि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई समस्या यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों आती है? अब देखिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा ना। सर इसमें कहीं तो टीचरों की भी तो कुछ कमी हो सकती है। नहीं बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं तो कुछ कमी हो सकती है तो पॉइंट आउट किया जाता है, हम सुधार कर लेंगे, उसमें क्या है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।